हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे कि डी टू दी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन होता था, तो उसके मल्टीप्लाई में हम क्या लिखते थे, एक्स टू दी पावर एन, मतलब ये होमोजीनियस था। इसी तरह से अगर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है तो वहाँ पर डी एन माइनस वन मतलब एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव होता था। इसी तरह से अगर यहाँ एक्स टू दी पावर एन माइनस टू है तो एन माइनस टू एथ डेरीवेटिव होता था वहाँ पर। उसके मल्टीप्लाई में अगर n माइनस वन एट डेरीवेटिव है तो x टू द पावर n माइनस वन, एन एट डेरीवेटिव है तो x टू द पावर n होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी, एक्स टू द पावर n ना होते हुए यहाँ पर क्या है ax प्लस बी होल टू द पावर n, फिर n एट डेरीवेटिव प्लस p1 ax प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन एट डेरीवेटिव। अगर n माइनस टू होगा आगे ax प्लस बी की पावर में तो n माइनस टू एट डेरीवेटिव प्लस एंड सो ऑन अप टू पी एन वाई इज इक्वल टू आर एक्स। इस फॉर्म में होगी आपकी इक्वेशन, मतलब जो सम आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ए बी यहाँ पर क्या है, ये जो P1 P2 P3 है ये सब कांस्टेंट है, ए बी है ये भी आपके कांस्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में आर एक्स है ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो ए बी है इसकी जगह यहाँ पर जैसे एक्स प्लस बी है जैसे, तो यहाँ पर हम 2x प्लस थ्री भी लिख सकते हैं, 3x प्लस फाइव भी हो सकता है, या 1 प्लस एक्स या x प्लस वन के फॉर्म में भी हो सकता है, या x प्लस टू में। मतलब यहाँ पर ए बी जो भी होंगे आपके कॉन्स्टेंट होंगे, लेकिन होगा इसी फॉर्म में। तो इसमें वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते थे x इज इक्वल टू ई टू दी पावर z, क्योंकि x टू दी पावर n होता था। यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी की पावर n है, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ई टू दी पावर z। तो यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी। आगे हम वही रखेंगे कि जैसे d अपॉन डी जेड इज इक्वल टू को क्या लिखेंगे, हम कैपिटल D लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर जैसे z इक्वल टू होता था लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स आ जाता था, ठीक है। यहाँ पर z इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर जो मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, जैसे x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ a आ रहा है। इसी तरह से जब हम रिप्लेस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को x से z में तो वहाँ पर a आएगा, सेकंड डेरिवेटिव में a स्क्वायर हो जाएगा और थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब, केवल इतना चेंज होगा, बाकी आपका एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डी वाई, मतलब डी अपॉन डी जेड को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल डी, एक्स से जेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वहाँ केवल डी वाई आता था, यहाँ पर आ रहा है ए इंटू डी वाई, क्योंकि हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सेकेंड डेरिवेटिव है तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर d इंटू डी माइनस वन, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो 1 तक लिखेंगे, अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो कहाँ तक लिखेंगे हम, 2 तक लिखेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू वाई। इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी। फिर हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बाद सेम वैसे ही करना है जैसे हमने होमोजीनियस में किया है, और साथ में या फिर हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशंस में जैसे सॉल्व किया है सेम वैसे ही सॉल्व करना है। केवल लास्ट में हमको जो हमारा z का फंक्शन आएगा उस z को किस में कन्वर्ट करना है, x में। x में कैसे कन्वर्ट होगा, जहाँ e टू दी पावर z आएगा वहाँ ax प्लस बी रखना है, और जहाँ z आ रहा है वहाँ log ax प्लस बी रखना है, ठीक है। अब हम इस पर एक सम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ली है हमने इसको, ठीक। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इक्वेशन देखकर ही समझ आ रही है कि होमोजीनियस का कौन सा है ये लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी फॉर्म में दिए। यहाँ पर एक्स टू दी पावर 2 होता, एक्स की पावर 1 होता, तो ये कौन सी थी, होमोजीनियस। लेकिन ये किस फॉर्म में है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है लीजेंड्रे का ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, तो यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा हम एक्स ना लेते हुए क्या लेंगे, 1 प्लस एक्स
अगर यहाँ x होता है तो हम x इज इक्वल टू ई टू द पावर z लेते हैं होमोजीनियस में। लीजेंड्रे में क्या है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, तो ए एक्स प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स, इसको हम क्या लेंगे ई टू द पावर z। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एक्स। ठीक, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक, फिर इसके बाद हम इसे रिप्लेस करेंगे, जैसे हम होमोजीनियस में करते थे सेम वैसे ही करना है, मतलब 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले हम x से किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको z में। ठीक है, तो z में d अपॉन डी जेड को हम क्या लेते हैं, कैपिटल D लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 ए एक्स प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स, इसको क्या लिखते थे हम a डी वाई। तो a इज इक्वल टू यहाँ क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 डी वाई। ठीक, इसी तरह से अगर 1 प्लस एक्स सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। ठीक, इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा d इंटू डी माइनस 1, वाई हम कॉमन लेंगे, प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये है डी वाई मतलब d प्लस वाई मतलब 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स कितना होगा z, ये हो गया z, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉस z। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन है हमारी वो किस टाइप की हो गई, यहाँ से हमने x से z में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन जो x में थी वो लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन थी, होमोजीनियस फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो हमारी किस टाइप से हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। वहाँ पर किस में थी, वेरिएबल कोफिशिएंट में। ये वेरिएबल कोफिशिएंट से किस में कन्वर्ट किया हमने, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, सेम वैसे ही निकालना है, तो हम लिखेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 एंड आर जेड इक्वल टू 0। जो राइट हैंड साइड में z का फंक्शन है उसको 0 रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 क्या होता है, आयोटा, मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा 0 हो गया एंड बीटा 1, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पर जब कंपेयर किया तो रूट्स हमारे यहाँ कौन से रूट्स हैं, इमेजनरी रूट्स हैं। जब रूट्स इमेजनरी होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं हम, ई टू द पावर अल्फा एक्स, और यहाँ पर x में ना होते हुए सम किस में कन्वर्ट हो गया है, z में, ई टू द पावर 0z, c1 cos बीटा x, बीटा मत मीन्स 1, c1 cos z प्लस c2 sin बीटा x, बीटा z मतलब 1z। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें इसका निकालना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर जेड। तो यहाँ पर d का फंक्शन क्या है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, d का फंक्शन है हमारा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, ये d का फंक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। राइट हैंड साइड में z का फंक्शन, z का फंक्शन क्या है हमारा 4 cos z। अब हमें इसमें क्या करना है, cos का केस लगाना है। cos का केस क्या होता है कि z के साथ में क्या है, यहाँ पर cos 1z है, तो 1 स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हो गया, इसका मतलब हमारा केस फेल हो गया। तो हम कौन सा केस लगाएंगे, जब केस फेल हो जाता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x अपॉन 2a, और यहाँ पर z में है मतलब z अपॉन 2a साइन z। तो वो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए जेड। वहाँ x में था, यहाँ पर हमने z में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा सम जो चल रहा है वो z में चल रहा है। तो ये हो जाएगा z अपॉन 2a साइन ए जेड। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कैसा होता है, 0 हो जाता है। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर z जब हम इससे कंपेयर करेंगे cos ए जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
मतलब यहाँ क्या है 4 cos z, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक, ये 4 हमारा कॉमन आ गया। अब cos a z, a इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 है मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा z अपॉन 2a, z अपॉन 2 a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, cos a z का क्या हो गया sin a z, मतलब cos z का क्या हो जाएगा sin z, ठीक। तो यहाँ से जब हम 2 से ये कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2z sin z, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू द पावर 0z मतलब 1 हो गया ये, तो फिर c1 cos z है, c1 cos z, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक सब्स्टिट्यूशन लिया था कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर z एंड z इक्वल टू लिया था log 1 प्लस एक्स, तो c1 cos z, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहाँ भी z है वहाँ आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, cos log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस c2 साइन z की जगह आ जाएगा साइन z है, z इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस अब है 2z, 2z मीन्स 2z इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ठीक, इनटू साइन z, मतलब साइन z इज इक्वल टू है log 1 प्लस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस में आएगी, किस फॉर्म में आएगी, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो जब बी ए प्लस बी के फॉर्म में आएगी तो कुछ नहीं करना है, जहाँ हम x इक्वल टू ई टू दी पावर z रखते थे वहाँ पर ए एक्स प्लस बी की जगह जो भी वैल्यू होगी उसको ई टू दी पावर z रखना है और x का जो कोफिशिएंट होगा वो सभी में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।